अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रेहान अहमद ख़ान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है वो सिंपल क्यूरी के बारे में बताऊंगा कि सिंपल क्यूरी को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। क्यूरीज़ क्या होती हैं, इसकी डिटेल या इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है वो अपने एक लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट क्यूरीज़ के अंदर जो है वो दे चुका हूँ। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी है या आपको कुछ समझ में क्यूरीज़ के बारे में नहीं समझ में आ रही या क्यूरीज़ क्या होती हैं, तो आप मेरे उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको क्यूरीज़ के बारे में, क्यूरी क्यों इस्तेमाल होती हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दे दी है। और यहाँ पर मैं आपको जो है वो मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि वो जो क्यूरीज़ मैंने आपको बनाना सिखाई हैं वो क्यूरी बाय डिज़ाइन, क्यूरी विज़ार्ड के थ्रू बनाना सिखाई हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिंपल क्यूरी बनाना सिखाई है और दूसरी जो भी इसकी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर दिखाई। लेकिन अगर हमें जो है वो उन फैसिलिटीज़ से हट के कोई क्यूरीज़ बनाना हम चाहते हैं और इसके अंदर फैसिलिटी भी मौजूद है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मैं क्योंकि क्यूरी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं अपने क्रिएट के टैब के ऊपर प्रेस करूँगा, जहाँ पे मुझे क्यूरी के विज़ार्ड के आइकॉन्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्यूरी बाय विज़ार्ड में आपको पहले लेक्चर के अंदर बता चुका। आज जो मैं आपको क्यूरीज़ बनाना सिखाने जा रहा हूँ वो क्यूरी डिज़ाइन के थ्रू है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूरी डिज़ाइन के आइकॉन के ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, मेरे सामने एक जो है वो टेबल आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है शो टेबल्स। ठीक है, इस शो टेबल्स के अंदर मेरे पास 3 टैब मौजूद हैं। एक टेबल का है, क्यूरी का है और एक बोथ का है। ठीक है, इसमें मेरे पास जो है वो तो ये क्योंकि मैं क्यूरी बनाना जा रहा हूँ और सिंपल क्यूरी बनाना जा रहा हूँ, तो उसने जो है वो जो आइकॉन सेलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट का आइकॉन सेलेक्ट किया हुआ है। ये पूरा आइकॉन जो मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है, ये सारा का सारा आइकॉन ये क्यूरी डिज़ाइन के लिए है। ठीक है, कि मैं किस तरह से अपनी क्यूरी को डिज़ाइन कर सकता हूँ, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इसके अंदर वो मुझे दे रहा है। ठीक है, इसके सिलेक्ट के दे रहा है, इसके यानी कि सिलेक्ट का मतलब है कि सिंपल क्यूरीज। ठीक है, और इसके बाद वो मेक टेबल का दे रहा है, इवेंट का दे रहा है, ये अपडेट का दे रहा है, क्रॉस टैब का दे रहा है और जो डिलीट वगैरह का दे रहा है और सो ऑन आगे भी मुख्तलिफ मुझे जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। यानी कि ये तमाम वो आइकॉन्स हैं जो मुझे क्यूरी बनाने में, क्यूरी बाय डिज़ाइन के अंदर मुझे फैसिलिटेट करेंगे, मुझे काम आएंगे, मैं इनसे मदद लूँगा। ठीक है, क्यों अभी हम पहली क्यूरी के ऊपर जा रहे हैं जिसको हम सिंपल क्यूरी कहते हैं या सेलेक्ट क्यूरी कहते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ज़ाहिर सी बात है कि मैं क्यूरी है ये, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे अपने हिसाब से मिले। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अपना उन टेबल्स को इस विंडो के ज़रिए सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी टेबल्स हैं जिनमें से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ। तो पहली तो चीज़ ये है कि सिंपल क्यूरी की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि पहले मैंने टेबल यहाँ पे हासिल सेलेक्ट कर दी, किससे, एम्प्लॉय डिटेल की। ओके, एम्प्लॉय डिटेल की टेबल मैंने सेलेक्ट कर दी। ओके, यहाँ पर मैंने ये मेरे पास सेलेक्ट होके आ गई। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके जितने भी कॉलम्स हैं उनको मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने तमाम कॉलम इसके सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दी है। ठीक है, अब अगर ये सारे के सारे कॉलम से मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप हो गए। अब इनको मैं एक ज़रा रन करके देखता हूँ, मतलब व्यू करके देखता हूँ कि ये देखें, मैं यहाँ व्यू को एक ऑप्शन मौजूद है, इसको मैंने व्यू किया तो ये सारे के सारे ऑप्शंस वैसे ही आ गए जैसे कि जब वो सिंपल मैं एक टेबल को व्यू करता हूँ तो मेरे पास सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विंडो जो है वो एम्प्लॉय डिटेल की है। इसके अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन सारी है, रिकॉर्ड सारे के सारे दिखा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है और क्यूरी 3 के अंदर भी यही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो अब क्यूरी का फ़ायदा क्या हुआ या मैं क्यूरी क्यों इस्तेमाल करूं? जब इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे क्यूरी का मतलब ये होता है कि आप जो है वो अपने मतलब के रिकॉर्ड जो है वो देखना चाहते हैं, अपने कोई क्राइटेरिया आप लगा के उसको रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो सिंपल टेबल व्यू में आपको ये चीज़ नहीं मिलती, इसके लिए आपको क्यूरी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हम पहले, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे हैं तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है। तो अब हम आते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया कि सिंपल, ये देखिए ये भी एक क्यूरी बन गई कि जी इसको आप सेव कर दें ये किसी भी नाम से, लेकिन ये सिंपल क्यूरी बन गई। लेकिन इस सिंपल क्यूरी को भी हम इसमें मज़ीद और क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम ये देखते हैं। हम इसको लेके जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या 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 कर सकता हूँ कि मैं अपने पर्टिकुलर किस्म के जो कॉलम्स हैं या जो पर्टिकुलर किस्म की फील्ड्स हैं वो अगर देखना चाहूँ तो वो मैं देख सकता हूँ। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है वो डेट ना देखूँ,
ठीक है, यहाँ पर मैं जो हूँ वो क्वांटिटी ना देखूँ, यहाँ पर मैं रेट ना देखूँ। ठीक है, तो ये भी एक क्यूरी हो गई, यानी कि मैंने इनको क्या कर दिया, अनसेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर व्यू कर दिया। तो देखें यहाँ पर मुझे वो जो मैंने सेलेक्ट किए थे कॉलम्स वो मुझे शो कर रहा है, ये इसने दिखा दिया कि आपने जो आप चाह रहे थे वो चीज़ आ गई, पूरी टेबल के पूरे कॉलम्स नहीं आए। तो ये भी अगर मैं इसको सेव कर दूँ और क्यूरी का नाम दे दूँ तो ये भी एक सिंपल क्यूरी बन जाएगी मेरे लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दोबारा इसको डिज़ाइन व्यू में खेलते हैं। ठीक है, अब मैं इनको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि जी हम सिंपल क्यूरी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल क्यूरी के अंदर जो है वो हम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक टेबल से भी हासिल कर सकते हैं, एक टेबल में रहते हुए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि मैं मेरी जो डिज़ायर्ड थी, यानी उसमें मैंने कहा कि ये चीज़ दिखाओ, ये चीज़ ना दिखाओ। ठीक है, उसको वो सिंपल तरीके से इसने यहाँ पे कैसे होता है वो उस तरीका मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अब इसने इसके अंदर जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ क्राइटेरियाज़ लगाऊँ, ये सिंपल क्यूरी है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्राइटेरियाज़ लगाऊँ और जो है वो मैं बस वही इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि जब टेबल इस्तेमाल करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है, तो हमें वो नहीं चाहिए होते, हमें क्यूरी का सहारा लेना पड़ता है। क्यूरी में सिंपल क्यूरी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल क्यूरी का मैंने आपको बता दिया कि पहला तरीका तो ये है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन वैसे की वैसे भी दे सकते हैं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इसका कुछ फ़ायदा है, यानी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपने जब वो कुछ कॉलम सेलेक्ट किए और उनकी इन्फॉर्मेशन देख ली, ये भी हम क्यूरी के थ्रू कर रहे हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं कि सिंपल क्यूरी के अंदर हम और क्या कर सकते हैं। सिंपल क्यूरी के अंदर हम अपने क्राइटेरियाज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइटेरियाज इस्तेमाल करने का मतलब ये कि हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट के बाद क्या की इन्फॉर्मेशन यानी कि शो हो जाए, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन शो हो जाए, जो पर्टिकुलर टाइप है उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि अगर इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हमें क्राइटेरियाज़ का जो वो सहारा लेना पड़ता है। तो क्राइटेरियाज़ हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रहे होते हैं। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है कि मुझे चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय पर्टिकुलर जो भी मैं एम्प्लॉय का नंबर दूँ या कोड दूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, और लिखना पड़ेगा इंटर एम्प्लॉय कोड, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, इसको आप जो है वो व्यू करें। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि जो है इंटर एम्प्लॉय कोड। ठीक, एम्प्लॉय कोड अगर मुझे याद है तो मुझे याद है 00400002 है। तो ये देखें सिर्फ जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अंदर से 6 रिकॉर्ड लेके आ गया और सिर्फ जो है वो किसके हैं, 0004 0002 के है। तो वो ये क्या हो गई, ये क्यूरी हो गई, ये एक सिंपल क्यूरी हो गई कि आपने खाली जो है अपने जो भी आपके पास 10 20 100 1000 जितने रिकॉर्ड्स थे उसके अंदर आपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को फैच कर लिया, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो वो देख लिया। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, क्यूरी कहलाती है। ये क्यूरी सिंपल क्यूरी कहलाती है, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर मौजूद जो फैसिलिटीज़ है उसको इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे मैं चलता हूँ, उसके दोबारा डिज़ाइन भी मुझे ले के जाता हूँ। इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि अगर मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मैंने क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया। क्राइटेरिया किसके ऊपर क्राइटेरिया इस्तेमाल किया कि मैंने जो है वो एम्प्लॉय कोड के इन्फॉर्मेशन देखना चाहता था, यानी कि एम्प्लॉय पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता था, तो मैंने क्राइटेरिया एम्प्लॉय कोड के अंदर इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं जो हूँ वो किसी दूसरे टेबल के अंदर इस्तेमाल करना चाहूँ, लेट सपोज़ कि मैं इसकी टाइप देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं यही लिखूँगा कि इंटर टाइप या इंटर जो है वो फ्रूट नेम, क्योंकि इसके अंदर टाइप के अंदर जो है वो फ्रूट नेम्स वगैरह मौजूद हैं, जो भी मैं जिस तरह की भी मैं वो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ या जिस तरह की भी मैं डिटेल देना चाहूँ, यहाँ पे जो भी डिस्प्ले करना चाहूँ वो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कहा इंटर नेम, मैं इसको थोड़ा सा टाइपिंग में से हो रहा है, मैं थोड़ा सा दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इंटर नेम ये मैंने बंद कर दिया।
ये यहाँ पर मैंने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद भी है इस वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। इसको दोबारा मैं रन करूँगा या व्यू करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन करे इनका नेम। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पास 4 इन्फॉर्मेशन है। मैं कहता हूँ कि जी जो एप्पल है उसके बारे के जो भी एप्पल्स हैं उनके रिकॉर्ड फैच कर लाओ। तो एप्पल मेरे पास कोई नहीं है तो इसलिए फैच करके नहीं लेके आया। अब दोबारा मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है कि ये सही काम कर रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बनाना के लेके आ जाओ। तो ये देखें बनाना की इतने इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद थी, तो ये बनाना के रिकॉर्ड्स लेके आ गए। यानी कि यहाँ पर जो फ्रूट की जो टाइप्स हैं या उसको मैंने नेम के हिसाब से फैच कर लिया था। तो ये मेरे पास जो है वो बनाना की इन्फॉर्मेशन जो लेके आ गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और इसी क्यूरी को आगे लेके चलते हैं। अब मैं ये तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई या दिखाई कि आप जो है वो क्यूरी जो है वो एक टेबल में रहते हुए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको हम किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, उनकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, उनके ऊपर हम कोई क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम तरीके मैंने आपको यहाँ दिखा दिए। अब अगर हम इससे आगे चलते हैं, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक से ज़्यादा टेबल के अंदर मौजूद है या एक से ज़्यादा टेबल्स वाली इन्फॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन हम टेबल 1 में से देखना चाहते हैं, कुछ टेबल हम टेबल 2 में से देखना चाहते हैं, 3 में से देखना चाहते हैं, या अगर यहाँ पर के हिसाब से मैं कहूँ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं एम्प्लॉय डिटेल में से देखना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन में जो वो एम्प्लॉय मास्टर में से देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 टेबल्स का सहारा लूँगा और इन दोनों टेबल्स के को इस विंडो के अंदर ड्रॉप कर दूँगा। एक पहले से यहाँ पर मौजूद है। अब मेरी इन्फॉर्मेशन जो वो मौजूद है, लेट्स सपोज मुझे मालूम है कि एम्प्लॉय मास्टर के अंदर मौजूद है, तो मास्टर के टेबल को मैं यहाँ से पिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, ये रिलेशन वगैरह पहले से इसके अंदर बनी हुई है। जब मैंने आपको टेबल्स वगैरह बनाई थी या रिलेशन क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि इनके दरमियान में जो 1-2 मेन रिलेशनशिप है। इस चीज़ को हम यहाँ भी छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें टेबल नंबर 2 यानी कि एम्प्लॉय मास्टर में से चाहिए। तो एम्प्लॉय मास्टर में से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय कोड जो है वो ऑलरेडी आ रहा है। ये 2 इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक नेम की कर लेता हूँ और एक जो है वो मैं डिपार्टमेंट की कर देता हूँ। ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए कॉलम्स और इनको मैं ड्रॉप कर देता हूँ अपनी क्यूरी के अंदर। ये मेरे पास यहाँ पे क्यूरी के अंदर ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर देखें कि कॉलम्स के अंदर इजाफा हो गया। इसमें 2 कॉलम और इजाफा हो गए। एक जो है वो एम्प्लॉय का नाम आ गया, एक जो है वो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसको व्यू करके देखता हूँ। यहाँ से मैं अभी वाले जो क्राइटेरिया ये हटा देता हूँ ताकि सारे रिकॉर्ड्स फैच हो सकें। ठीक है, ये आप देखें कि अब इसने जो है वो एम्प्लॉय का नाम भी ला दिया, एम्प्लॉय का जो है वो डिपार्टमेंट भी ला के दे दिया। यानी कि इसमें अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि हम क्यूरी को जो है वो एक से ज़्यादा टेबल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो इस्तेमाल आ रही है मेरे सामने, ये 2 टेबल्स को मिला के आ रही है और एक ही व्यू बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हम क्यूरी के अंदर जो है वो सिंपल क्यूरी के अंदर जो है वो हम एक से ज़्यादा टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा मैं जाता हूँ, थोड़ा सा और इसको क्लिक करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। अब मैं ये क्या चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं अरेंज भी कर देता हूँ, यानी कि एम्प्लॉय कोड है तो नेम जो है एम्प्लॉय कोड के बाद आ जाए। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये कोड है, मैंने कहा यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसके बाद इसका डिपार्टमेंट है, तो थोड़ी तरीके से करने के लिए मैं इसको डिपार्टमेंट को भी यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे डिपार्टमेंट कर दूँगा। ठीक है, और भी तरीक़ों से कर सकते हैं आप, जैसे चाहें आप अपने हिसाब से जो है वो अरेंज कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने आपको 2 तरीके दोनों मतलब ये बता दिया कि आप जो है 2 टेबल्स को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे कैसी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेरे पास अगर सारे कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं तो मैं सारे कॉलम्स को जो है वो चेक रखूँगा, और अगर मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए तो मैं जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए वो मैं अनचेक कर दूंगा, यानी कि वो नॉट रिक्वायर्ड में चला जाएगा। ठीक, इस तरह से भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए या मुझे जो वो रेट नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इनको अनसेलेक्ट कर दूंगा। ये मैंने आपको पहले जब सिंगल टेबल वाले क्यूरी बता रहा था तो भी मैंने अभी आपको समझाया था। तो यहाँ पर ये देखें कि आपने इसको जो है यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको जो है क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप अब डिपार्टमेंट आ गया तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जी इंटर डिपार्टमेंट।
ठीक है, ये इंटर डिपार्टमेंट आ गया, यानी कि मैंने जो दूसरी टेबल थी उसके कॉलम के ऊपर जो मैंने क्राइटेरिया लगा दिया, आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है इंटर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मुझे पता है कि जैसे अगर मुझे सेल्स की देखनी है तो मैं सेल्स करूँगा। ये से मेरे पास सेल्स के रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, सारे रिकॉर्ड मतलब जो भी सेल्स के मेरे पास रिकॉर्ड थे वो आ गए, दूसरी डिपार्टमेंट के नहीं आए। तो ये मेरे पास जो है वो क्यूरी सिंपल क्यूरी बनाने का तरीका है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। पहले मैंने आपको क्यूरी का तरीका बताया, तो उसके बाद मैंने आपको एक टेबल इस्तेमाल करके दिखाई, जिसके अंदर जो है वो मैंने आपको पहले के अंदर टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाए, और ये बताया कि अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो टेबल क्यूरी की क्या ज़रूरत है। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो टेबल के जरिए भी दे सकते हैं। फिर मैंने आपको उनके जो है वो कुछ कॉलम्स की दिखाई, उनको हाइड करके दिखाया कि जी क्यूरी के अंदर आप उनको हाइड कर दें और अनसेलेक्ट कर दें, तो आप जो है वो उन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। फिर मैंने आपको उसी एक टेबल के अंदर जो है वो क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके दिखाया कि आप उनके अंदर क्राइटेरिया हासिल कर सकते हैं और अपने मकसद की क्यूरी इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। फिर मैंने आपको जो है वो एक से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके दिखाया और उनके कॉलम्स को, और उनको उनमें जो है वो किस तरह से क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आप उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सिंपल क्यूरी के अंदर बस यही चीज़ें होती हैं, थोड़ी और जो चीज़ें हैं बेसिकली सारी यही चीज़ें हैं जो हम एक सिंपल क्यूरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइटेरियाज वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं। आप डेट का क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट के अंदर जो है वो कोई इन बिटवीन का क्लॉज लगा सकते हैं आप जो है वो, और इसी तरह के कुछ और कर सकते हैं। कोई कॉलम इजाफा कर सकते हैं उसके अंदर। आप जो है वो कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल क्यूरीज़ हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कहते हैं कि जी वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो किससे आ रही है वो आप बता रहे हैं इसको। ये वैल्यू आपके पास आ रही है क्वांटिटी को, अमाउंट को और रेट को मल्टीप्लाई करके। तो आप कहेंगे कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर ये मैंने को सही लिखे, ये मैंने डबल लिख दिया था, ठीक है, ये हो गया। अब देखें, अब इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास डिपार्टमेंट का क्योंकि मैंने लगाया हुआ है तो इसने क्राइटेरिया को भी पूछ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, इसने एक और कॉलम मेरे पास यहाँ पे वैल्यू वाला कॉलम जो वो क्या कर दिया, मुझे ला के दिखा दिया, यानी कि मेरे सामने ऐड कर दिया, ठीक है। ये वो कौन सा कॉलम है, इसका ताल्लुक जो है वो किसी टेबल से नहीं है, ये मैंने खुद से जो है वो इस्तेमाल किया है, यानी कि इसके अंदर कोई मैं एक्सप्रेशन या अपने मतलब का कॉलम भी व्यू करने के लिए देख सकता हूँ, ठीक है। इसमें और भी तरीके हो सकते हैं। ये तो पहले आपको सिंपल एक तरीका बताया कि आप इसको इसमें ऐसा भी कर सकते हैं सॉरी, वापस आता हूँ मैं डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मेरे हिसाब से ये सिंपल क्यूरी की तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है वो मेरे ख्याल से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने फार्मूला लगाया है तो आप इसमें फार्मूला अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने हिसाब से क्राइटेरियाज डिफरेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से टेबल्स को और ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप इसके अंदर सिंपल क्यूरी के अंदर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कोई कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको सिंपल क्यूरी को हम जो है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूरी 3 के नाम से आ रहा है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपल क्यूरी के अंदर। सिंपल क्यूरी 1 के नाम से मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, ओके कर दें, ये सेव हो जाएगी, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो है वो सिंपल क्यूरी के बारे में, सिंपल क्यूरी बाय डिज़ाइन के बारे में सब कुछ बता दिया। सिंपल क्यूरी बाय विजार्ड मैं आपको पहले अपने एक लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें। वो भी एक फ्रूटफुल लेक्चर है जिसके अंदर मैंने क्यूरीज़ के बारे में भी बताया है कि यहाँ पर तो जैसे मैंने आपको सिंपल तरीके से या क्यूरी डिज़ाइन के तरीके से आपको बताया कि इसे आप क्यूरी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या सिलेक्ट की क्यूरी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आई होपफुली कि आपको जो है वो जो मैंने आज का आपको लेक्चर दिया है, थोड़ा सा हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, वो आपको समझ में आई होगी। तरीका भी मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और इससे ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें नहीं थी जो मैं आपको बताता, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है।
तो अगर आपको कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को में को देखें और मुझे जो है वो कमेंट्स के अंदर जो वो बता सकते हैं कि ये चीज़ मैं कवर करना भूल गया हूँ या ये चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करें इसको शेयर करें और अपने दोस्तों वगैरह को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी पहली क्यूरी को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि थोड़ा सा मुझे भी फ़ायदा हो जाए, मेरी मेहनत जो है वो हासिल हो जाए। आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, देखते हैं कि वो अगला टॉपिक क्या होता है। तो स्टे विद अस, ओके, मेरे साथ रहिए, मुझे खुशी होगी। अल्लाह हाफिज़।